तो वहाँ से एक बच्ची छोटी सी आई, कह रही मेरे से पापा उठाए नहीं जा रहे और लाए नहीं जा रहे। तो मैंने कहा आपके साथ कौन है? कह रही मेरे साथ कोई है नहीं। उस बच्चे को मैंने बोला आप मुंह फेर लो, क्योंकि आपसे देखा नहीं जाएगा, आपके पिताजी को मैं इस तरीके से ले जा रहा हूँ। मैंने उसके हेल्प करके उसको बेड से उतरवा लिया। बेड से उतारने के बाद मैं उनको बेड शीट में लपेट के मैं सिर की तरफ से उनको लेकर और सीढ़ियों से रगड़ता हुआ नीचे लेके आया 3री मंजिल से। मेरी एक मित्र है जिसका नाम है गीता जोशी, एनडीटीवी में एंकर है, और कुछ दिन पहले उनके किसी परिचित को कोरोना हुआ, पूरी फैमिली को कोरोना हुआ। परिचित की मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, और हर कोई उनके परिवार का अस्पताल में था। कोई क्रेमेशन करने के लिए नहीं था, अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। लेकिन गीता के जहन में उस वक्त एक नाम आया जिसका नाम था दीपू भाई। दीपू भाई को गीता ने फ़ोन किया और उन्हें कहा कि इस तरह से एक फैमिली है, कोई क्रेमेशन करने के लिए नहीं है, मृतक का क्रेमेशन करना है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना पैसे लिए, फ्री में दीपू जी वहाँ आए, क्रेमेशन किया। तो मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ उस शख्स से जो क्रेमेशन करते हैं लोगों का। कोरोना काल में उन्होंने बहुत सारे क्रेमेशन किए हैं। मिलवाता हूँ आपको दीपू जी से। दीपू जी, मेरे साथ हैं वो शख्स जो न जाने कितने लोगों का क्रेमेशन कर चुके हैं। वक्त ऐसा आ गया है कि परिवार वाले ही अपनों का क्रेमेशन नहीं करते हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ के दीपू जी आते हैं और कहते हैं कि वो क्रेमेशन करेंगे। फ्री सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं पिछले कई सालों से। दीपू जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक मदान दीपू है। मैं यहाँ पश्चिम बिहार ब्लॉक में रहता हूँ, यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। और पिछले 3 साल पहले मैंने ना एक एम्बुलेंस डाली थी लोगों की सेवा के लिए, लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, परेशानी के लिए, देर रात वगैरह किसी को दिक्कत हो जाए तो उसके लिए एक एम्बुलेंस डाली थी हम ब्लॉक में ही कुछ लोगों ने मिलके, तो वो एम्बुलेंस डाली थी। पिछले साल कोरोना का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया, तो उसकी वजह से कोरोना में पिछले साल मैंने कोरोना की सेवा करी वो कोरोना पेशेंट ले जाने के लिए। तो पिछले साल हमने कोई डेड बॉडी वगैरह कोरोना की नहीं ली क्योंकि वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट मिलती थी मेरे को, मतलब। पर अभी कुछ ये 1.5-2 महीने से कोरोना की इतनी डेड बॉडियाँ मिली और इतनी डेड बॉडियाँ मिली, इतनी परेशानी की, मतलब लोग फैमिली मेम्बर हाथ नहीं लगाते थे, कुछ नहीं लगाते थे। तो उसकी वजह से फिर मेरे को डेड बॉडियाँ वगैरह लेके और ये शमशान घाट में लेके आनी पड़ी बहुत ज़्यादा। दोस्तों, इस वक्त मैं पश्चिम बिहार शमशान घाट में हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीपू भाई का यहीं बीतता है। क्रेमेशन करते हैं, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, और इनको कोई भी किसी भी तरह का अंदर से डर नहीं है, भय नहीं है कि इनको कोरोना हो जाएगा। कितने लोगों का क्रेमेशन अब तक आप कर चुके हैं, कुछ आइडिया? जो इंडिविजुअल मैंने अकेले नहीं करा, जिनके फैमिली मेम्बर ही नहीं आए करने के लिए, उसमें से कम 35 से 37 लोगों का मैंने करा है। 35 से 37 लोगों का अकेले क्रेमेशन कर चुके हैं आप अभी तक? कर चुका हूँ। जिनके फैमिली मेम्बर कोई नहीं आया, जिनके घर में सारे कोरोना से थे या उनके फैमिली में दूर रहते थे या वो अकेले रह रहे थे, तो उनका मैं नहीं कराया। और वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा किया, जो आते भी थे मेरे साथ, जो वो सिर्फ नाम के लिए आते थे। सारा क्रियाक्रम मैं ही करता था, सिर्फ वो अग्नि देते थे, बाकी सारा क्रियाक्रम काम मैं ही करता था यहाँ। कैसे इतनी हिम्मत आती है दीपू भाई ये सब करने की? कहाँ से आपको हिम्मत आती है? कैसे आप कर लेते हैं अकेले पूरे अपने दम पर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं? कोई टीम नहीं है आपके साथ, लोग नहीं है, लेकिन मैंने सुना आपके बारे में, थोड़ा बताया लोगों ने मुझे कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल लेते हैं और दिन हो या रात हो 24 घंटे लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? सर, मुझे कभी कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। जैसे ये कभी पीछे कोरोना काल में करा था, अभी मैंने कोरोना काल में करने लगा तो मुझे किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि कोरोना है, ये है। क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता था, टीवी नहीं देखता था, कुछ नहीं देखता था। 24 घंटे की सर्विस थी। मैंने पहले 7-8 दिन तो मैं सोया ही नहीं, 24 घंटे सर्विस करता रहा। लोगों को हॉस्पिटल पेशेंट को ले जाना, करना, ये चीज़ करता रहा। रात में ये करता रहा, दिन में डेड बॉडी ले जाने लगा। 1 मिनट के लिए यहाँ जाता था, 1 मिनट के लिए यहाँ जाता था। मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया, घर से अलग रहने लग गया। मैं अपने घर से अलग रहा, अलग फ्लैट ले लिया, उसमें अलग से जाके रहता था। अपने कपड़े वपड़े धोता था, अपने खाना पीना मंगा के खाता था। परिवार है आपका? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, परिवार है पूरा, साथ में रहते हैं। मना नहीं करते कभी परिवार वाले कि क्यों इतना रिस्क लेके, जान जोखिम में लेके आप कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको ले जाते हैं एम्बुलेंस में, या जो कोरोना से मृत लोग होते हैं उनका क्रेमेशन करते हैं? घर वाले कुछ नहीं कहते? नहीं, ऐसा हमारी फैमिली में, मतलब ना मेरे बच्चों ने, ना मेरी बेटी है,
बेटा है, वो कुछ नहीं ऐसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना भाई बोलते हैं, बल्कि वो तो ये बोलते हैं कि आप घर पे ही आओ, घर पे ही खाना खाओ, घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई परेशानी नहीं, जब आपको कुछ नहीं होगा तो हमें भी कुछ नहीं होगा। पर फिर भी मेरा मन कई बार कर जाता है कि ठीक नहीं है कि सारा दिन शमशान में रहना और हॉस्पिटल में रहना, किसी तरीके रहना, फिर मैं घर जाना, तो बच्चों के लिए फिर लोग टोकते हैं ज़्यादा, लोगों के टोकने की वजह से फिर मेरे को अलग से रहना। ये बताइए दीपू भाई, और किस तरह की आप हेल्प करते हैं लोगों की? जैसे कि पीछे कोरोना काल में जैसे किसी की डेथ हो गई, आस पड़ोस ने मेरे को बुलाया कि यहाँ पे डेथ हो गई है, अब उसको करने वाला कोई नहीं, उसको मैं ले जाता हूँ वहाँ पर, कोई जहाँ पर भी संस्कार का जितना खर्चा होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, लकड़ी का हो, सामग्री का हो, कुछ भी हो, वो सब मैं अपनी जेब से पे करता हूँ। और जो कोई गरीब है, कोई परेशानी में, जैसे किसी घर में एक घर में 3 डेथ हो गई, उनके घर में खाने को नहीं और लगातार 3 डेथ हो गई, तो वो लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं, तो मैं उनकी बॉडी भी लेके आता हूँ और यहाँ संस्कार भी कराता हूँ और उनसे कोई चार्ज नहीं लेता, उनकी सेवा करता हूँ। और यहाँ शमशान घाट में भी अगर इनको पता लग जाता है कि मैं फ्री सेवा वाली लेके आया हूँ करने वाला, तो ये लोग भी उसमें थोड़ा सा मदद करते हैं मेरी। तो दीपू भाई, इतने सारे आपने संस्कार कर लिए हैं, इतना दुख देख लिया आपने अभी पिछले कुछ टाइम में, काफ़ी समय, कुछ ऐसी घटना आपको याद है जो बहुत ही मतलब मार्मिक है? कोई घटनाएं तो बहुत सारी हैं, जो अभी कोई रिसेंटली मैं कोई भूला नहीं, क्योंकि ये 1.5-2 महीने के अंदर जो करी है मेरे को, ऐसी कोई भूलने वाली कुछ घटना है नहीं, मेरे को सारी याद है। मतलब हकीकत में देखा जाए तो मतलब किसी को बताना भी तो उसकी रोक कांपने वाली बात होती है। जैसे कि क्या? अभी रिसेंटली एक डेथ हुई थी, मैं उसमें फ़ोन आया मेरे को, मैं वहाँ चले गया डेड बॉडी लेने के लिए, वो 3rd फ्लोर पे थी, 3rd फ्लोर पे उनका फ़ोन आया, तो वो डेड बॉडी, मैं नीचे खड़ा रहा 15 मिनट, मैंने उनको बोला डेड बॉडी नहीं आई, नीचे सोसाइटी वाले भी खड़े थे सारे, तो उन्होंने बोला कि आ रही है। मैं वहाँ खड़ा, मैंने कहा जल्दी है, मेरे को जाना भी है। तो वहाँ से एक बच्ची छोटी सी आई, कह रही मेरे से पापा उठाए नहीं जा रहे और लाए नहीं जा रहे, तो मैंने कहा आपके साथ कौन है? कह रही मेरे साथ कोई है नहीं और वो डर है। तो वो सोसाइटी वाले भी लोग भी और कोई उसके रिश्तेदार आए हुए थे, सब गेट पे खड़े थे, कोई किसी ने हेल्प नहीं करी। कितने साल की बच्ची थी वो? बच्ची होगी 17-18 साल की होगी। तो मैंने उसको बोला भी, तो उसको 2-3 लोग बहुत लोग भाषण टाइप देने लगे, ये करना है, ये आपको करना है। वो कहने का आप लोग इनको बोल रहे हो, आप लोग क्यों नहीं मदद करते? कह रहे हम नहीं कर सकते, कोरोना का है पेशेंट और हम नहीं कर सकते, हमारी फैमिली वाले भी अलाउड नहीं करेंगे, हम सब खड़े हैं, हम नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं सिर्फ वहाँ चेक कर रहा था कि कितने लोगों में इंसानियत है। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर जाके देखा, वो अंकल थे कम से कम 6-6.25 फुट के थे और बहुत सही तगड़े से थे, और एक दिन की डेथ हो रही थी, वजन भी ज़्यादा हो जाता बॉडी का। तो फिर मैंने उनको बोला कि बेटा मैं आपके पापा को तो उठा लूँगा और कर भी लूँगा, पर आपको थोड़ा दुख होगा देखने के लिए, आप ज़रा मुँह फैल लो। मैंने उसके हेल्प करके उसको बेड से उतरवा लिया। बेड से उतारने के बाद मैं उनको बेडशीट में लपेट के मैं सिर की तरफ से उनको लेकर और सीढ़ियों से रगड़ता हुआ नीचे लेके आया 3री मंजिल से। उस बच्चे को मैंने बोला आप मुँह फेर लो, क्योंकि आपसे देखा नहीं जाएगा, आपके पिताजी को मैं इस तरीके से ले जा रहा हूँ। मतलब मैं उसको लेके गया और उसमें लास्ट में जाकर स्टेशन में डाल के गाड़ी में डाला। मतलब ऐसे ऐसे सीन देखने के बाद उसके बाद मैंने एक झुग्गियों में कोई एक आदमी काम मांग रहा था, तो मैंने उसको बोला मेरे साथ काम करोगे? तो आप कोरोना पेशेंट उठाने, कह रहा मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं तो भूखा मर रहा हूँ। तो उस आदमी को मैंने रखा 1000 रुपये रोज़ पे, उसको मैंने अपने साथ रखा, और इसलिए क्योंकि कल को किसी की बॉडी उठानी होती है, कुछ होती है, तो मेरी हेल्प हो जाती है। अभी भी है वो आपके साथ? वो भी मेरे साथ चलता है। अभी सुबह भी हम होके आए और कल भी मैंने छतरपुर गया था, ओल्ड एज में वो वकील साहब है कोई, उनकी डेथ हो गई थी, उनको लेके आया हूँ। वहाँ से मेरे को गुड़गांव से फ़ोन आया कि वहाँ से उनको ले लो और उनका संस्कार कर दो। मैंने कल ही किया संस्कार, आज सुबह उनका मैंने फूल चूक के वहाँ पे गया हूँ। आप जिस तरह से मदद कर रहे हैं लोगों की निस्वार्थ भाव से, और भी आपको लगता है लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए? आप एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, इंस्पायर करते हैं, आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और मदद करें, और आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो? मैं ये नहीं चाहता आप मेरे साथ जुड़े, मैं चाहता हूँ आप जहाँ रहते हैं, आप अपने पड़ोसियों को, आप पड़ोस में जो दाएं बाएं आपके साथ रहते हैं, जो आपके नज़दीक के हैं, कम से कम आप उनकी मदद कीजिए। क्योंकि जिसको भी मैं बोलता हूँ यंग को, वो बोलता है मेरे बच्चे छोटे हैं। जो भी आपकी उम्र के होगा, जैसे 30-35 का होगा, 40 का होगा, वो कहता है मेरे बच्चे छोटे हैं। नेचुरल उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो वो इस चक्कर में काम नहीं करता। और बड़ा जो होता है वो कहता है मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को शुगर है, फलाना है, तो उस चक्कर में नहीं करता। इस तरीके से तो कोई लोग आगे नहीं आ पाएंगे ना। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हिम्मत बनती है, आपस में काम करो और किसी की भलाई में आपका कभी नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से कुछ यंग
जो हैं उनको आगे आना चाहिए। चाहे जैसे मैं अपने घर से अलग रह रहा हूँ, अगर उनको लगता है कि घर में बच्चे छोटे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अलग रह सकते हैं, 3-4 का ग्रुप बना के रह सकते हैं। जिसको कोई रहने की समस्या है वो मेरे साथ आके रह सकता है। तो घर से थोड़ा सा अलग रह के मदद करनी चाहिए थी। खैर अब तो कोरोना काल ख़त्म हो गया, अगर कभी जरूरत पड़े तो आदमी को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। अगर किसी की डेड बॉडी क्रिमेशन कराना है, किसी को किसी तरह की किसी को हेल्प चाहिए तो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे। नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9999734440। तो दोस्तों ये थे दीपू जी, जो इस कोरोना काल में भी और वैसे भी लोगों की बहुत मदद करते हैं, और इन्होंने कहा कि आगे आना चाहिए लोगों को, अपने आस पड़ोस में भी हेल्प करनी चाहिए। ये एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए, हमें वाकई में इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव वीडियो है। एक शख्स ऐसा है जो अपने घर नहीं जाता, दिन रात लोगों की सेवा करता है, मेहनत करता है और निस्वार्थ भाव से, उसे कुछ नहीं मिलता। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।